बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी गुज़श्ता वीडियो पर मुझसे 2-3 लोगों ने ये कहा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें ये बताया जाए कि किस तरह से मुमकिन हुई ये तमाम करप्शन चीनी के इस मामले में। आज की वीडियो में हम 2-3 चीज़ों पर बात करेंगे और आखिर में एक लतीफ़ा जिसे मैंने अपने एक बहुत अजीज़ दोस्त से इस मामले पर सुना, वो भी बड़ों वाला लतीफ़ा है, मैं आपसे शेयर करूँगा। तो बात यह है कि अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था और ये पता चल रहा था हमें कि 25 अप्रैल को चीज़ें ज़्यादा बेहतर तौर पर जमा होंगी वज़ीर आज़म के सामने और उसके बाद फिर वो पब्लिक होंगी। तो जो 2017 का कमीशन एक्ट है उसके तहत अब इस पर कमीशन बना दिया गया है जो मज़ीद इसमें फाइंडिंग्स करेगा। अब तक की फाइंडिंग्स में जो पता चल रहा है उसमें कुछ मैंने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए, चीज़ों को मालूम किया, कुछ दोस्तों से भी मालूम किया और इस्लामाबाद में, और कुछ उसके अलावा कुछ चीज़ें जो है वो जॉट डाउन की आपके लिए। देखें, ये जो है 2.47 बिलियन रुपीस, इतनी सब्सिडी का ये मामला है। 3 बिलियन रुपीस की ये सब्सिडी जो थी वो अप्रूव हुई थी, लेकिन जब इस पे शोर मचा 2.47 बिलियन पे ये मामला रुक गया। अब इस 2.47 बिलियन का ब्रेकअप, सबसे पहले तो जो इसका ब्रेकअप है, 3 ग्रुप्स को इसमें से 1.4 अरब रुपए मिले। वजीर खजाना ये मिले पंजाब से। अब इसमें सबसे पहले एक बात समझ लें, इसको यहाँ पे रोकते हैं, पंजाब से मिले। शेख रशीद अहमद साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि असद उमर साहब जब ईसीसी को हेड करते थे तब इस सब्सिडी का मामला आया, असद उमर साहब ने ना कर दी, असद उमर साहब ने ये सब्सिडी नहीं दी। फिर असद उमर साहब की 3 जून की तकरीर है कौमी असम्बली में, जिसमें उन्होंने बात की थी कि पता चला जाए चीनी की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, इसकी तहकीकात का उन्होंने मुतालबा किया था, बड़ा भरपूर मुतालबा किया था असद उमर साहब ने। फिर उसके बाद 3 जून की तकरीर है ये, और अब देखिए ये अब्दुल हफीज शेख साहब की ईसीसी में अप्रूव हुआ है। फिर उसके बाद एक चीज और देखने की है कि पंजाब से कहा गया कि वो ये सब्सिडी देते, तो पंजाब ने सब्सिडी दी, बाकी सूबों ने ये सब्सिडी नहीं दी। पंजाब में किसने दी? मखदूम खुसरो बख्तियार के भाई जो हैं हाशिम जहां बख्त साहब, उन्होंने ये सब्सिडी दी है। तो ये सब्सिडी जो है वो पंजाब से मिली। मैं आपको बता रहा था कि 1.4 अरब रुपया जो है वो 3 ग्रुप्स में तकसीम हुआ, और हाशिम बख्त साहब, खुसरो बख्तियार साहब के भाई, उन्होंने इसका अप्रूवल दिया। बुजदार साहब को कितना इसकी समझ होगी, समझ बूझ होगी, इस पर बात नहीं करते। जो लोग इसको जानते हैं और रिपोर्ट करते हैं वो इस पर बात करते हैं। तो इसमें जहांगीर खान तरीन साहब को 56 करोड़ सब्सिडी में मिले। शमीम अहमद खान साहब कज़न है, लिया में काम कर रहे हैं, 40 करोड़ उनको मिले। और हाशिम बख्त साहब ने मखदूम खुसरो बख्तियार अपनी मिलों के लिए 45 करोड़ की सब्सिडी उनके लिए दी। फिर उसके बाद जिस ग्रुप में मुनिस इलाही साहब ने ट्वीट करके बता दिया कि वो इनडायरेक्ट शेयर होल्डर हैं, उनका मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, उस ग्रुप को, और जो चौधरी मुनीर साहब हैं, मरियम साहिबा के समधी हैं, उस ग्रुप को सब्सिडी मिली है। तो ये सब्सिडी जो है ये मिली है। ये हमारे यहाँ होता क्या है नॉर्मली कि जो शुगर है 2016-2017 में, 2017-2018 के बरसों में ये थी, जो मकामी खपत है उससे कहीं ज्यादा थी। मकामी खपत हमारी कितनी है ये मैं आपको बताऊं। मकामी खपत जी, हमारी मकामी खपत 52 लाख मैट्रिक टन है। फिर 70 लाख मैट्रिक टन और 70 लाख मैट्रिक टन से कुछ कम थी शुगर 2017 में 70 लाख, और फिर उसमें 2018 2017 2018 में, 2016 2017 में 70 लाख थी। तो जब ये ज्यादा थी तो इसकी एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई। फिर उसके बाद 2 तरह से इन्होंने माल बनाए, तो इन्होंने सब्सिडी ली, और दूसरा फिर जो 16 रुपए फी किलो बढ़ा, कीमत बढ़ी 55 से 71 तक गई, तो उसमें भी इन्होंने माल कमाया। तो ये दोनों हाथों से इन्होंने अपनी जेबों में माल डाला है। तो अब देखिए ये ईसीसी से गई कैबिनेट में, कैबिनेट ने पंजाब को कहा पंजाब सब्सिडी दे दे, तो जो ओनस है, जो बोझ है इसका, वो विफाकी काबीना पर भी आता है। वजीर आजम साहब ने जब पंजाब को कहा, फिर पंजाब की कैबिनेट, तो पीटीआई के जो बड़े हैं उन पर इसका बोझ आता है। अब ये इम्तिहान है उनके लिए, पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए, कि वो डिमांड करें। वैसे वो डिमांड करते हैं नॉर्मली,
और बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इसका क्रेडिट देना चाहिए और वो मज़ीद इससे आगे बढ़कर काम करें। ये भी होना चाहिए कि साफ कोई भी इसमें बचना नहीं चाहिए, साफ तौर पर इसकी इंक्वायरी जो है वो शेयर होनी चाहिए, जैसे अभी हुई है, मज़ीद भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो रही बात, मैंने आपसे कहा था कि आखिर में, तो ये इसका कच्चा चट्टा है। आखिर में मैंने आपसे कहा था कि एक लतीफ़ा जो है वो मैं आपको बताऊंगा। उस लतीफ़े से पहले आपको ये बताऊं कि फिरदौस आशिक कावान साहिबा ने चलें पहले लतीफ़ा सुना देते हैं आपको। तो लतीफ़ा ये है कि एक शख्स को सड़क पर पुलिस ने पकड़ लिया, कोई बहुत सख्ती के दिन थे, और तलाशी ली तो उसके पास से एक सीडी बरामद हुई। पुलिस वालों ने पूछा क्या है सीडी में, उसने कहा जी मेरे भाई की शादी की वीडियो है। तो पुलिस वालों ने अपनी कार में उस सीडी को प्ले कर लिया, तो वो काबिल एतराज़ मवाद था उसमें। तो पुलिस वालों ने कहा कि तुम तो कह रहे थे भाई की शादी की वीडियो है, उसको मारे 2 हाथ। उसने कहा आपने वीडियो आगे से लगा ली, शुरू में जो है वो मायूं मायूं की रस्म भी थी। अब इस लतीफ़े को कनेक्ट आप यहाँ ये कीजिए कि फिरदौस आशिक कावान साहिबा हमें ये बता रही हैं कि पिछली हुकूमतों में ये सब्सिडी कैसे दी गई थी, सुलेमान शरीफ साहब की शुगर मिल को कितनी मिली थी। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप हमें ये मत बताएं, इस सिलसिले में कार्रवाई करें, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, जो अपने कल्प्रिट्स हैं उनको भी सामने लाएं, जो उनके कल्प्रिट्स हैं उनको भी सामने लाएं। हमें लतीफ़े मत सुनाएं, आपका काम है एहतसाब करना, इंसाफ करना, तो ये हुकूमत इंसाफ करे।